क्या सुल्तान जीत पाएगा दो दो जंग? क्यों गुरु बनने के कारण देनी पड़ेगी बेटी की कुर्बानी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। सलमान खान के करियर में 2016 की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सुल्तान की एंट्री होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की और खान को इंडस्ट्री का सुल्तान बना दिया। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस बेहद खुश थी, पर अब जैसे ही दूसरे पार्ट के आने की चर्चा हो गई, तब तो सब लोग और भी एक्साइटेड हो गए। और इसीलिए हम आपके लिए एक कहानी लाए थे, जिसके पहले दो पार्ट्स हम सुना चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे सुल्तान की बेटी किडनैप हो जाती है। अब आरफा इधर उधर ढूंढती है अपनी बेटी को, सब लोगों से पूछताछ करती है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि दारा के आदमियों से सब लोग घबराते हैं, इसलिए कोई मुंह नहीं खोलता। फिर आरफा घर आती है, घर पर कोई नहीं होता। फिर वो सुल्तान को फोन करती है, पर सुल्तान सीनियर के साथ मीटिंग में बिजी होता है, इसलिए उसका फोन साइलेंट पर होता है। फिर वो गोविंद यानी अनंत विधात को कॉल करती है, पर गोविंद की ठीक से बात नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार आवाज कट रही थी। आरफा पुलिस स्टेशन जाती है, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है, पर उसे अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंता होती है और उसके दिमाग में बार बार सिर्फ दारा का ही नाम आता है, क्योंकि अभी तक तो उसी की दुश्मनी की वजह से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आरफा दारा के पास जाती है और कहती है, मेरी बेटी कहाँ है? दारा कहता है, मुझे क्या पता, देख मेरा दिमाग खराब मत कर, तुझे पता नहीं होगा तो तू बता दूं कि मैं भी रेसलिंग में माहिर हूं। दारा गुस्से में आकर कहता है, देख बहन, बेटी चाहिए तो मेरी बेटी वापस कर, और तेरी बेटी मेरे पास है तो ये कराटेबाजी की धमकियां किसी और को दो। सुल्तान को फोन कर और वीरा को लेकर आने को बोल। तो आरफा कहती है, वो देश के लिए खेलने गई है, मैं उसे आने के लिए नहीं कहूंगी। और काफी जोरदार हंगामा होता है। दारा गुस्से में आकर आरफा को भी एक बंद कमरे में धकेल देता है, पर वहां आरफा की बेटी नहीं होती। गोविंद बार बार आरफा को फोन करने की कोशिश करता है, पर आरफा तो घर पर गुस्से में अपना फोन पटक कर आ चुकी थी। वो सुल्तान को इस बारे में बताता है तो सुल्तान भी परेशान हो जाता है, पर वो वहां से निकल नहीं सकता, क्योंकि अभी वो कोच के तौर पर वीरा के साथ वहां पर खेलने गया है और एक दिन में उनका मैच है। फिर सुल्तान गोविंद से कहता है, गोविंद तू जाकर देखा कि क्या हुआ है और मुझे जल्दी बता। यहां पर वीरा की प्रैक्टिस जारी है और वो पूरी तरह से तैयार है अपना मैच खेलने के लिए। जब गोविंद गांव में पहुंचता है, सुल्तान के घर जाता है, तो वहां पर कोई नहीं होता। वो गांव में तलाशी लेता है, पूछताछ करता है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता। वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां पुलिस बताते हैं कि आरफा ने कंप्लेंट दर्ज की है। ये सुनकर गोविंद के होश उड़ जाते हैं। उसी दिन हम देखते हैं कि शहबाज का चेला आकर उससे कहता है, गोविंद गांव में आया है और वो आरफा और बच्ची को ढूंढ रहा है, सुल्तान उसके साथ नहीं है। ये सुनकर शहबाज खुश होता है और वो चला जाता है। ये बात सुनकर आरफा भी खुश होती है। आरफा खुद को छुड़ाकर छुपकर जैसे तैसे करके निकलती है। एक टपरी पर आकर देखती है कि गोविंद वहां पर खड़ा है। वो जैसे ही गोविंद को बताने जाती है, पीछे से शहबाज आकर गाड़ी से उसे ठोक देता है। ये देखकर गोविंद जख्मी आरफा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। अब सुल्तान को चिंता होती है कि वहां पर क्या हुआ होगा। फिर गोविंद सुल्तान को फोन करके बताता है कि आरफा का एक्सीडेंट हुआ है और बेटी को अगवा किया गया है। ये सुनकर सुल्तान का पारा बढ़ जाता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, तब सीनियर आकर उसे रोककर कहता है, कहां जा रहे हो? मैच नजदीक है। तब सुल्तान सारी सिचुएशन सीनियर को बताता है और कहता है, सर मुझे जाना होगा, मेरी बीवी और बेटी की जान दांव पर है। फिक्र मत कीजिए, एक गुरु होने के नाते मैं वीरा को यहां अकेले नहीं छोड़ूंगा, वो मैच खेलेगी और जीतेगी भी। सुल्तान वीरा से मिलता है और कहता है कि वो गांव जाकर वापस आएगा। तब वीरा घबराकर सुल्तान से कहती है, सर मुझे माफ कर दो, वो आपने बोला था कि मुंबई जाने के बारे में घर पर बता दो, पर मैंने नहीं बताया था। ये सुनकर सुल्तान को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो वहां से जल्दी से निकल जाता है। अब सुल्तान को सब कुछ समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो हॉस्पिटल जाकर आरफा को देखता है, आरफा का होश भी आता है और वो धीरे धीरे सब कुछ बताती है। सुल्तान पुलिस स्टेशन जाता है दारा के खिलाफ कंप्लेन लिखाने। पुलिस सुल्तान से कहती है, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ दारा ने किया है? तो सुल्तान अपने सीनियर को फोन लगाता है और वीरा को देने के लिए कहता है, तो वीरा सब कुछ बता देती है। इस कॉल के आधार पर पुलिस सुल्तान की मदद करती है। सुल्तान बिना देरी किए दारा के घर आता है।
और वहां पर होता है एक जबरदस्त एक्शन सीन जिसमें होती है शहबाज और चेलों की धुलाई और फिर बजता है सुल्तान का टाइटल ट्रैक। फिर दारा सुल्तान से कहता है, वीरा को लेकर आ, नहीं तो तेरी बेटी की कुर्बानी दे दूंगा। सुल्तान दारा के ऊपर चढ़ता है और उसका मुंह फोड़ता है। फिर पुलिस आकर सुल्तान को रोकती है, दारा को पकड़ती है और ले जाती है। सुल्तान की बेटी उसे वापस मिलती है। वो खुशखबरी आरफा तक पहुंचाता है और इस चक्कर में मैच का दिन तो शुरू हो चुका था और अब कुछ ही घंटे बचे थे। मुंबई में वीरा सुल्तान का इंतजार करती है। फिर वीरा का नाम अनाउंस होता है, वो रिंग में जाती है और मैच शुरू होता है। वीरा सुल्तान की सीख याद करके अपना बेस्ट देती है, पर सुल्तान के ना होने की वजह से वो कमजोर महसूस करती है और एक पंच के बाद गिर जाती है। 1, 2 नंबर काउंट होते हैं पर वीरा उठती नहीं है। फिर बजती है तालियों की आवाज, वीरा उठ, उठ वीरा उठ। ऐसी आवाज सुनाई देती है और सुल्तान पहुंचता है वीरा के पास। सुल्तान को सामने देखकर वीरा खुश होती है और पूरी ताकत लगाकर दुश्मन पर भारी पड़ती है। फिर क्या, सुल्तान की स्टूडेंट जीत जाती है। यह देखकर सुल्तान बेहद खुश होता है। मतलब वो 2 मुकाबले जीत चुका था, एक अपनी बेटी को रिहा करके और दूसरा वीरा को जीत हासिल करने में मदद करके। और अब तो वीरा को एसोसिएशन के द्वारा आगे की ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट भी हासिल होता है। और फिर ये सब लौटते हैं हरियाणा और वहां पर होता है जश्न और होती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।